आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो कहानी उस रिश्ते की है जो खून का तो नहीं था पर आत्मा से जुड़ा था। ये कहानी है किसान और उसका बैल। लेखक रामनाथ अवस्थी। रामू एक किसान था। उसके पास कुछ नहीं था, ना बड़ी ज़मीन ना कोई सहारा, पर उसके पास एक था भीमा, उसका पुराना मजबूत भरोसेमंद बैल। भीमा कोई आम बैल नहीं था, वो रामू का साथी था, दोस्त था, सहारा था। जब रामू की बीवी मरी थी तो भीमा ही था जो बिना थके खेत जोतता रहा ताकि उसके छोटे बेटे भोला का पेट भर सके। जब बाढ़ आई थी और गांव के सारे खेत बह गए थे तो भीमा ही था जो रामू को कीचड़ से खींचकर बाहर लाया था। रामू और भीमा की जोड़ी पूरे गांव में मशहूर थी। लोग कहते, ऐसा बैल आज तक किसी के पास नहीं हुआ और ऐसा मालिक भी नहीं हुआ। पर समय की मार बड़ी बेरहम होती है। भीमा अब बूढ़ा हो चला था। उसकी चाल धीमी हो गई थी, पीठ झुकने लगी थी। एक वक्त था वो एक दिन में 2-2 बीघा खेत जोत देता था और अब आधा बीघा भी बहुत मुश्किल से कर पाता। गांव वालों ने ताने मारने शुरू कर दिए। अरे रामू, अब ये कबाड़ है, चल बेच दे इसे, नया बैल ले ले, नहीं तो खुद भी भूखा मरेगा और अपने बच्चे को भी मारेगा। पर रामू चुप रहता। हर बार वो बस भीमा के माथे पर हाथ फेरता और कहता, साथी को तकलीफ में भला कभी अकेले छोड़ा जाता है क्या? ये सिर्फ बैल नहीं है, ये मेरा परिवार है। भीमा को बेचने के मौके पहले भी बहुत बार आए। एक बार गांव में मेला लगा था। एक व्यापारी ने रामू से कहा, 1000 रुपए दूंगा, दे दे बैल। रामू ने आंखें लाल कर दी। भूख तो सह लूंगा पर अपना भीमा कभी नहीं बेचूंगा। फसल सूखने पर घर में 3 दिन तक चूल्हा नहीं जला। रामू ने अपनी पत्नी की तस्वीर की ओर देखा और फिर भीमा की ओर। पर उस रात भी वो बैल के सींगों पर हाथ रखकर बोला, तेरे बिना ये घर अधूरा है। एक दिन भोला को तेज बुखार हुआ। 3 दिन से भूखा था, पेट पर चादर रखकर कांप रहा था। माँ तो थी ही नहीं और रामू के पास पैसे भी नहीं थे। उस रात रामू ने पहली बार हार मान ली। वो भीमा के पास गया, उसके सींगों पर हाथ रखा, पर इस बार उसकी आंखों में कोई भरोसा नहीं था। अगर थी तो सिर्फ लाचारी। माफ कर देना, बेटा भूखा है, कुछ नहीं बचा, अब शायद तुझे ही। भीमा कुछ नहीं बोला, बस अपनी गहरी आंखों से रामू को देखता रहा। अगली सुबह रामू भीमा को मेले में ले गया। सड़क पर चलते हुए उसका कदम हर बार भारी होता जा रहा था। भीमा भी पीछे पीछे चुपचाप चल रहा था, जैसे सब समझ रहा। मेले में एक कसाई मिला। बोला, बूढ़ा है पर मजबूत है, अच्छा मांस निकल जाएगा, 400 रुपये दूंगा। रामू की आत्मा कांप उठी। मांस? उसने भीमा की आंखों में देखा। वहाँ सवाल नहीं था तो सिर्फ विश्वास। फिर भी रामू ने गहरी सांस ली और आंखें बंद करके उस कसाई से पैसे ले लिए।
रामू लौटते वक्त मिठाइयाँ लाया, दवाई लाया, भोला के लिए लकड़ी की एक गाड़ी भी लाया। भोला खुश हुआ। रामू बस मुस्कुरा दिया। उसकी जेब में पैसे तो थे, पर दिल में एक खालीपन था। उस रात रामू नींद में करवटें बदलता रहा। भीमा की आंखें उसे सोने नहीं दे रही थी। 3 दिन बाद घर के दरवाजे पर किसी ने सर टकराया। रामू दौड़कर बाहर आया। भीमा था। रस्सी के निशान गर्दन पर, शरीर पर चोटें, लहूलुहान हुआ। वो हाफता हुआ रामू के पैरों में गिर गया। रामू की चीख निकल गई। तू लौट आया? मैंने तो तुझे बेचा था ना, फिर भी तू लौट आया क्यों? भीमा कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ एक लंबी सांस ली और आखिरी बार रामू को देखा, और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। रामू उस दिन टूट गया। उसने कभी दोबारा हल नहीं उठाया। उसने भीमा की याद में गांव के बाहर एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां लोग अब भी दिया जलाते हैं और कहते हैं, ये कहानी है एक बैल की जिसने इंसानियत सिखा दी, और एक किसान की जो पेट की भूख के आगे अपनी आत्मा हार गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी अन्य दिल को छूने वाली कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप अगली कौन सी कहानी सुनना पसंद करेंगे। धन्यवाद।